लेकिन प्यार में बाबा के साथ बैठना, जैसे दो स्नेही आपस में बैठते हैं ना, वो सबसे ज्यादा आपका दूसरे संबंधों से या प्राप्तियों से आपका डिटैचमेंट करेगा। ठीक है, ठीक है भाई जी। अच्छा, हम तीनों ने क्यों स्क्रीन ऑन किया? हम भी ऑफ कर लेते हैं, ऐसे बोलेंगे, बात तो सुनाई दे रही। क्या हो गया भाई? सिया बहन, रिंपू बहन, दर्शन दीजिए। तो भाई जी, ये शांति इन 5 minutes में आई एम आउटसाइड समवेयर एंड कम ऑन वीडियो। ठीक है जी, ठीक है। ओम शांति भाई जी, अभी वो घर में है तो वो खाना वाना दे रही हूँ इसलिए ऑन नहीं किया। अच्छा, ठीक है, के भी बैठ। ओके। तो समझ में आया नीति बहन? हाँ जी, ये हाँ जी, हाँ जी। प्यार से बाबा के साथ रिलेशन इतना बनाना कि फिर भूल ही जाए संबंध, सब संबंधों का रस, बीच में रहते भी सब संबंधों का रस। अब इसका भी उदाहरण ले लीजिए, आपकी लाइफ में सारे उदाहरण मिल जाते हैं। आप अभी जैसे शादी में जाते हैं तो वहां पर वही बहनें वही भाई आते हैं जिनके साथ आपने बचपन के 20-25 साल बिताए हैं। लेकिन अभी आपका रिलेशन कैसा होता है उनके साथ? शादी में भले बीच में रहें, मिलके भले खुशी से बात भी करें एक दूसरे से, फिर भी अपना एक ड्रैग, जो मेंटल ड्रैग होता है, खिंचाव, वो किधर होता है? वो नहीं होता उनके साथ, अपना गए, अपना खाया पिया, बात करी और आ गए। ये होता है बैंड बजा, लड़की विदा हुई या बहू आ गई और निकले हम, बस निकले, पहले प्लान होता है। हाँ, कोई वेट करते रहते हैं कि वाला काम खत्म हो और जाए जी। तो अब जैसे उनके साथ कर लिया ऐसे करो, इनके साथ करो जिनके साथ रह रहे हो, इनके साथ मेरा चल रहा है आजकल, बस यही करना है। बस जैसे रोल, माँ का रोल अदा किया, ओके ठीक है, वो आपने रोल अदा किया, और रोल भी कब अदा करना होता है? आपको सारा टाइम तो माँ बनने की जरूरत नहीं है ना, केवल जब वो आपके सामने है, मानो बच्ची आपके सामने है, तो उस वक्त आपको माँ का रोल अदा करना होता है। ठीक है, उसके अलावा तो आप खाना बना रहे हो, खाना तो आत्मा बन करके बना सकते हो। ठीक है, और उसके सामने भी होते हुए आप सोल के रूप में प्ले कर सकते हो पार्ट, केवल तब जब कोई माँ का एक गुण जो है, जैसे प्यार देना होता है। ठीक है, और वो प्यार भी आप अगर आत्मा बन के देंगे तो ज्यादा पावरफुल होगा, या माँ बन के देंगे तो? आत्मा बन के देंगे तो ज्यादा पावरफुल। ठीक है, तो आपका माँ का रोल स्पिरिचुअल लव के कारण बहुत अच्छा हो जाएगा। वो फील करेंगे थोड़े दिन के बाद कि भाई हमारी माँ तो स्पिरिचुअल थी, ऐसे बहुत स्पिरिचुअलिटी है माँ के अंदर, तो माँ का प्यार अलग है, दूसरों से भी अलग है। ठीक है, तो ज्ञान से और भी अच्छा रोल अदा कर पाएंगे। हाँ जी, और कौन शेयर करेगा? ओम शांति जी। मैंने पूरे हफ्ते भाई जी आनंद में हूँ का अभ्यास किया और बड़ा आनंद आया। वाह, फिर आनंद से परमानंद में हूँ ये भी अभ्यास किया, बहुत अच्छा, वो भी अनुभव हुआ। अच्छा, वो कमेंट्री सुनी वो आनंद से परमानंद वाली? नहीं, वो अभ्यास करना, वो बहुत सूक्ष्मता पता लगेगी। ये कराया था बीच में, जो गुणों का अभ्यास कराया था, पहले दिन कराया था आनंद क्या है, दूसरे दिन कराया था आनंद से परमानंद तक, अमृत वेला की कमेंट्री में था। तो क्या अनुभव रहा, बताओ, शेयर करो। एक तो ये गहराई वाला जो मैं पिछले हफ्ते भी कह रही थी कि वहां से नहीं निकलता जहां से आना चाहिए, तो वो कहाँ से आना चाहिए उसको लगातार अभ्यास किया और धीरे धीरे वो अंदर गहराई तक जाने लगा और वहां गहराई से निकलने लगा और इट वाज सो ब्यूटीफुल। चलते फिरते चाहे बहुत धीमी आवाज में मैं आनंद में हूँ, तो ऐसे आनंद से जैसे अंदर फूट रहा है आनंद,
एंड आई फाउंड इट सो वंडरफुल कि कितना इजी था और कितने डिफिकल्ट तरीके हम चीजों के लिए यूज करते हैं। आपका म्यूट हो गया भाई जी। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें तो जितना आप और उतरते जाएंगे उतना ही आपको इसकी गहराइयां समझ में आएंगी, आनंद बढ़ता चला जाएगा। फिर आपको लगेगा बांट दूं अब। अभी हमको लगता है कि रोज डांस करवाते हैं अभी हम मुरली के बाद जो सुबह सुनाते हैं, क्यों ना करें हम डांस भाई को, क्यों क्यों सोचें किसी के बारे में। मैं ये भी क्यों सोचूं कि दूसरे ऐसे नहीं कराते हैं। बाबा जब बोल रहा है, बाबा ने बोला परसों, नाचो, डांस करो, रास करो, आनंद में रहो, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, खुशी अपार होनी चाहिए। ठीक है, फिर मुंह लटका के मुरली सुनने का क्या मतलब है। हम तो रोज डांस करते हैं और सब खुश होते हैं, 300-400 भाई बहन जुड़े होते हैं, सब बहुत आनंद में आ जाते हैं। पहले मुरली सुनते हैं अच्छी तरह से, गंभीरता से, गहराई से, पर वो रास अंदर वाला ही रास करते हैं। अंदर से निकले फिर कदम भी थिर के उसमें मन भी, गीत भी बजा देते हैं। फिर बहुत ऐसा लगता है बांट देना सभी में खुशियां। इतना आसान है खुश रहना, अंदर से ही पैदा होनी है, कितना आसान है। अरे क्यों नहीं समझ रहे लोग ये, इसलिए बांट दे, इनको सिखा दे हम। ठीक है, तो आप में से भी अगर पर्दे के पीछे किसी का चेहरा लटका हो तो कृपया ध्यान दें, आनंद में रहना सीखें। आग लगे बस्ती में, रहो अपनी मस्ती में, कुछ लेके नहीं जाओगे यहाँ से। जो ये कमाई है बाबा की याद की, यही लेके जाओगे, बाकी तो स्थूल रूप में तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। ठीक है, हाँ तो करो, पीछे वाले पर्दे के पीछे वाले। आज बाबा ने कहा ना मुरली में कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा शरीर को नहीं दे सकती और हमें खाली हाथ ही जाना है। मतलब कि आत्मा में ही जाएंगे संस्कार, मन बुद्धि, बस तो अपना मस्त रहो। जी जी बिल्कुल। तो अच्छा, फिर जीवन में बेस्ट पार्ट प्ले करना है, अच्छे, सबसे अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले करना है। तो कहीं तो मरते हैं तो पड़ोसी सोचते हैं अच्छा है बोझ कम हो गया धरती का। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। जो टेंशन वाले होते हैं, ज्यादा सोच वाले होते हैं, तो ऐसा लगता है, घर वाले भी सोचते हैं निकले जल्दी, फालतू में ये 10-15 लाख रुपए को घेरे बैठा है, निकले तो उसका यूज करें कुछ ना कुछ हम, है ना। हमारे यहाँ कहावत होती है, मरे तो मंजा दे। पहले भीड़ होती थी परिवारों में, चारपाइयां कम होती थी, एक बुढ़ा एक चारपाई घेरे बैठा रहता था, तो फिर बोलते थे मरे तो मंजा दे, यानी ये मरे तो एक मंजा खाली हो कम से कम। आमीन। नहीं, ये कहावतें हैं, बट दिस इज प्रैक्टिकल आल्सो। जब आप नजदीक जाते हैं ना तो पता लगता है, जब प्रॉपर्टी होती है ना बुजुर्गों के पास और फिर उनकी सेवा करनी पड़ रही हो, हमने तो क्लोजली देखा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा थॉट रहता है कि ठीक है जल्दी सरक जाए तो अच्छा है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी है तो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो मिलनी चाहिए जरूरी। तो 80 से 90% है ऐसे ही लोग होते हैं। चलिए, पर अपने आनंद को खत्म नहीं करो किसी भी हालत में। कौन कौन प्रॉमिस करता है कुछ भी हो जाए आनंद में रहेंगे, कुछ भी हो जाए, लेट एनीथिंग हैपन, कुछ भी हो। हाथ उठाओ, ये पीछे वाले भी, पीले वाला हाथ उठाओ। मैंने जी, ऐसे हाथ उठा के प्रैक्टिस किया। हाँ ऐसे ही, तो ऐसे अपने आप से बात करो ना। अरे दूसरा तो पता नहीं, अब लॉकडाउन वैसे लगा है, लोग तो पता नहीं पूछे नहीं पूछे मिलने वाले, है ना। तो लेकिन खुद से खुद को पूछ लो कैसे हो, और अंदर से जवाब दे दो बड़े आनंद में। मतलब चलते फिरते भी मानो आप अकेले हो घर में। अब ये प्रैक्टिस करना है अगला लेवल। अकेले हो घर में तो भी क्या आपको बल्लियों नाचना चाहिए कि नहीं नाचना चाहिए। मतलब अंदर से एकदम गदगद गदगद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका नाचना चाहिए। हाँ, इसको कंपेयर ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए आपकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है और आप अकेले हो घर में, क्या खुशी नहीं होगी। होगी। फिर
अब देखो ना, पैसा मिल गया या कोई चीज मिल गई या कोई अच्छी न्यूज मिल गई इस लौकिक दुनिया से कनेक्टेड, तो सारा दिन खुश रहेंगे ऐसे, है ना। लौकिक के रूप में बताएं, जैसे किसी को पता लग गया कि उनकी बेटी के घर में बेटा हुआ है, यानी दोता हुआ है या पोता हुआ है, तो सारा दिन कैसे रहेंगे वो ऐसे, क्योंकि दुनिया वाले इसको खुशी की बात मानते हैं। जब तक वो अड़ोसी पड़ोसी सबको बता ना दे ढोलकी बजा बजा करके, तब तक वो चैन से ना बैठे। तो वो जो खुशी हो रही है, वो खुशी भगवान मिल गया तो नहीं हो रही। कमाल है भाई, थोड़ा ड्रिल करो ना, ऐसे दिल के अंदर जाम लगा जमा पड़ा है, ब्लॉकेजेस हुई पड़ी है, अभी लोग ज्ञान को समझे ही नहीं है। बीकेस को भी मत देखो, वो ऐसे बुद्धि से बस ऐसे सुन रहे हैं, बस गर्दन हिल रही है, दिल बहुत कम हिल रहा है, दिल बहुत थोड़ों के हिल रहे हैं, ठीक है। और अगर दिल में खुशी आ जाए तो फिर तो किसी से गिला शिकवा भी नहीं रहेगा। जो खुद खुश रहता है उसको किसी से शिकायत रहती है क्या? नहीं रहती। शिकायत रहती कंजूस को है। कंजूस माना जिसके पास खुद खुशी नहीं है, मांगता फिर रहा है इधर उधर से, उसी को शिकायत रहती है, क्योंकि उसको दूसरों से चाहिए। जिसके पास खुद इतनी खुशी है, जो भरपूर है, उसको शिकायत भी नहीं होगी। दूसरा भले उसको नुकसान भी कर देगा तो भी कुछ नहीं होगा। तो ये फीलिंग आना, नेगेटिव थॉट चलना दूसरे के बारे में, ये भी इसी के कारण होते हैं, बिकॉज आपके अंदर से वो एनर्जी अनलिमिटेड जनरेट नहीं हो रही है। ये बहुत सुंदर है, हमने पहले दिन कहा था ये पाठ तो वंडरफुल है, और जितना आगे बढ़ते जाओगे मजा आता चला जाएगा, परम आनंद में टिक जाओगे जाकर। जी, और कुछ किसको कहना है? होमवर्क बताइए, उपरामता पर क्या चल रहा है? बोलो जी। होमवर्क नहीं करेंगे तो क्या क्लासेस कर करके क्या करेंगे? होमवर्क ध्यान करो, शेयर ये करो। अपनी प्रोग्रेस भी बता सकते हैं कि क्या क्या किया पूरे हफ्ते में। कुछ ना कुछ तो हमने सभी ने कुछ ना कुछ किया ही होगा। हाँ, ये तो शेयर करना ही चाहिए। अच्छा, कुछ नहीं किया ये भी तो बताओ ना, शर्म तो आए। नहीं, शर्म तो आए। बिल्कुल स्टैचू स्टैचू बन के क्यों बैठे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मेरे साथ कुछ दिन से कुछ पेपर आ रहा है। पहले मैं घबराती थी, लेकिन अभी पेपर आने से मुझे पता अच्छा लगता है, कुछ खराब नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता चलता है मेरा कमी कमजोरियां कहाँ पर है, मुझे क्या इम्प्रूव करना है, ये है। लेकिन शरीर का पेपर जब आ जाता है तब थोड़ा हिल जाती हूँ। ज्यादा कुछ मतलब ऐसा बड़ी शरीर का बात नहीं है, लेकिन फिर भी छोटी मोटी हो तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर कुछ हो जाता है थोड़ा, उसी टाइम में थोड़ा हिल जाती हूँ। लेकिन दूसरा पेपर अभी ठीक है? अभी ठीक है? हाँ, ऐसा तो ठीक हूँ। ऐसे तो ठीक है। अभी जब ठीक होती है तो अशरीरी स्टेज का अभ्यास करो। जब शरीर में परीक्षा आ जाती है तब हाँ, शरीर वो नहीं होने देता है। इसलिए जब जब ठीक हो, कृपया सभी ध्यान दें, जब जब ठीक हो कृपया शरीर से अलग होने का अभ्यास करो, क्योंकि ऐसे टाइम पे ऑन द स्पॉट ज्ञान योग काम नहीं करेगा अगर अभ्यास नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर लंबे समय से, जैसे हमने कोरोना में भी फील किया, मैंने 102-3 टेम्परेचर में फील किया, उसमें भी आई कुड रीगेन एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग द क्लास। मैंने फील किया कि नहीं, भले पीड़ा थी, दर्द तो होता है उसमें, दर्द भी था, पूरी बॉडी टूट रही थी, टेम्परेचर भी ज्यादा था, फिर भी उमंग उत्साह ने और उसने ऐसा लगा कि नहीं मैं ठीक हूँ, मेरे को एनर्जाइज रखा उसने। तो ये अभ्यास जो कर रहे हैं ना, कराते कराते ही बस ऐसे जब भी कोई ऐसी बात है उस समय ये करना है, ये बोलना ही गलत है। क्योंकि अगर आपने पहले ही अशरीरी का अभ्यास किया होगा तो उस समय आपको अपने आप ही देह से न्यारा होके, भले पीड़ा होती भी है तो भी आप साक्षी हो सकते हो, पीड़ा होते भी साक्षी हो सकते हो, और कॉन्शियसनेस को डिटैच कर सकते हो। तो दर्द की जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो कम हो जाएगी आपकी।
इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और धीरे धीरे जब अशरीरी स्थिति अच्छी हो जाएगी, फिर तो दादियों की तरह देखो, कितने सालों तक बीमारियां झेलते हुए, कितने ऑपरेशन झेलते हुए भी कैसे आत्मा मनसा सेवा रुकती नहीं है उनकी, फिर भी इतनी हाई स्टेज रहती है। तो ये भाई जी, अभ्यास आज थोड़ा अशरीरी अवस्था की ही गहराइयों को एक्सप्लोर करें तो अच्छा होगा। बहुत सारे हम में से उस गहराई को शायद नहीं समझते होंगे, क्योंकि वर्ड्स में ही रह जाता है। सो अशरीरी अवस्था की प्रैक्टिकल पॉइंट्स हम अगर एक्सप्लोर करें। ठीक है, बहुत अच्छा है। हम ये पूरा वो भी चला सकते हैं, हर क्लास में एक एक अवस्था अलग अलग ले सकते हैं। नोट कर लो, ये बहुत अच्छा टॉपिक है ये, है ना। जी अशरीरी, निराकारी, विदेही, जो भी अवस्थाएं हैं, वो अवस्थाओं पर हम कर लेंगे चिंतन। फाइनल डेस्टिनेशन पे बहुत चांस मिला है, क्योंकि इतना करवाना होता है तो हर चीज को एक्सप्लोर करने का चांस मिला है। अशरीरी, विदेही, निराकारी, बीज रूप, अनादि, मूल स्थिति और अव्यक्त स्थिति, कर्मातीत स्थिति, ये जो शब्द हैं सभी, ये आत्मा की ही स्थितियां हैं। जैसे खुशी और आनंद में अंतर नहीं ढूंढ पा रहे थे ना, क्योंकि दोनों ही चीजें एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है। खुशी ही आनंद लगती है, आनंद ही खुशी लगता है। तो ऐसे ही स्थितियों में भी थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, और उसको महसूस ज्यादा किया जा सकता है बजाय एक्सप्लेन करने के। और कैसे हमने सीखना है, पहले तो बाबा ने गीता पढ़ी, जैसे गीता में ऐसे कुछ स्थितियां आती हैं, और फिर शिव बाबा ने आकर के बहुत सी स्थितियां बताई। लेकिन उन स्थितियों का भी कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। जैसे फरिश्ता शब्द बाबा के आने से पहले ही था दुनिया में। कर्मातीत शब्द भी गीता में है, अशरीरी शब्द भी है, विदेही शब्द भी है। विदेही पहले से ही उसके बारे में था, राजा जनक के बारे में। लेकिन दुनिया इन बातों को समझती नहीं थी, तो बाबा ने आकर के इनको एक्सप्लेन करके समझाया है। तो इन स्थितियों को समझने के लिए सबसे पहले हमको परम धाम से शुरू होना पड़ता है, कि जब मैं परम धाम में थी तो मैं कैसी थी। चलो 2-3 मिनट बैठो सभी। 3 मिनट का टाइम आपको आज, 3 मिनट का टाइम देते हैं। सभी बैठो। परम धाम में मैं कैसी होती हूँ। अच्छा, अभी तक जो पता है सीधा ही उसको बोल नहीं दो। कई बार क्या होता है, टूटा फूटा कहीं से भी ज्ञान लिया है अधूरा, एकदम उसी को हम बोल देते हैं, लेकिन उससे आगे की भी गहराई हो सकती है। तो उसको फील करो कि परम धाम में एक्यूरेटली आत्मा की स्थिति कैसी होती है।
चलिए, बताएंगे परम धाम में आत्मा की स्थिति कैसी होती। ये बहन आप बताओगे? भाई जी एकदम ऐसे पाक पाक फीलिंग, जिसको प्योर, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन एक ऐसा न्यू वर्जन ऑफ अ चाइल्ड जिसके ऊपर कोई परत नहीं है, कुछ नहीं है, वैसा एकदम स्टेबल काम, वैसी फीलिंग आई कुड जस्ट विजुअलाइज एंड फील कि वहां होंगे तो ऐसे होंगे। संकल्पों की क्या स्टेट होती है उधर? संकल्प तो होते ही नहीं, स्थिरता एकदम, बस मैं और बाबा वैसी। अब ये भी मेरा एक्सपीरियंस फ्रैंकली नहीं है, ये मैंने सुना है कि मतलब बीज रूप अवस्था का मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो चलिए, और हम बताइए, नए बच्चे बताएं जो भी। बोलिए, मंजू बहन, अनु बहन, मंजू गोयल, क्या होता है परम धाम में, क्या स्थिति होती है? रोमी बहन कैसे थे परम धाम में? Om Shanti Bhaiji. Good morning. ओम शांति। The state in the Paramdham is the ultimate state of our souls, where we are sitting right in front of Baba, a point of light, and the feeling is like the sun is shining, and all the rays are sort of engulfing me, the soul, and I merge into Baba. That's the feeling I have when I am in Paramdham. And the closer you get, the more blissful you become. There are no thoughts in Paramdham at all. And you imagine yourself, at least I do, that I'm a shining star. The longer I stay, my shine increases. And I'm in the utmost blissful state, where there's just, you can feel peace, happiness, whatever you want to feel. That's my experience of being in your Anadi state. That's my original state before I come into the cycle. बहुत अच्छा। हाँ जी, और क्या बताएंगे? नीति जी रोज रोज सुनते हैं इन शब्दों को, देखो जैसे हमने। हाँ जी भाई जी, मेरे को तो ऐसे लगता है जैसे वहां पे 100% जैसे मैं शांत हूँ, और मतलब लगता है कि शांति में ही बैठे रहूं, और मेरे लेकिन संकल्प तो चलते हैं, मैं अभी थॉट फ्री तो नहीं हो पाती वहां। तो मैं अपने आप को शांत, मैं आपकी 100% बात शांत। नहीं की है, बात की है कि आत्मा परम धाम में होती कैसी है। वहां पे तो संकल्प रहित होती है और एकदम शांत, 100% शांत, 100% काम। देखो तो आ जाओ, बंदा नहीं, आ जाओ, उसको देख ही रहे। और 100% मतलब आनंद में, शक्ति में, सारी जो जो हमारे सातों गुण है वहां पे सब कुछ 100% होता है। वेलकम भाई साहब, 2 क्लास एब्सेंट थे आपकी, नोट कर रहा हूँ मैं। ओम शांति। कैसे भाई साहब? मैं तो परम आनंद में हूँ, आप कहाँ गायब थे? नहीं, आज मैंने सिया बहन को ही पूछा कि एक बार दर्शन करके जाऊं मैं, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल ओम शांति बोल, तो इसलिए मैं आ गया आपको ओम शांति बोलने। और बाकी भाई बहनों को भी ओम शांति। आपने वादा ओम किया था शांति मैं भाई अटेंड जी। करूंगा। मैंने
हाँ पर भाई जी वो वर्किंग डे में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा किया। काम कैसा चल रहा है अमृत वेला पर? सबसे अच्छी चीज ये है कि आपसे वो डिस्कशन के बाद काफी सारी चीजें चेंज हो गई है बहुत, मतलब अभी वो हैवीनेस गायब हो गई है, एटलीस्ट विच वाज ऑलवेज आस्किंग मी प्रूव दिस वो पूरा हो गया। तो एंजॉयिंग ये सारी चीजें तो अपनी जगह पे चल रही है। जी, चलिए बहुत अच्छा है। थैंक यू दर्शन देने के लिए, आपका शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। हाँ, तो परम धाम में देखिए, आप बताया आपने, अभी अपनी रोमी बहन बता रही थी कि मोर क्लोजर वी गो टू, इसलिए ये है जब हम अनुभव कर रहे होते हैं, जब हम यहाँ शरीर में बैठकर अनुभव कर रहे हैं, ये तब की स्टेट बताइए आप। हमने पूछा परम धाम में कैसी स्थिति होती है आत्मा की, बाबा की मुरलियों में क्या बताया बाबा ने, जिस प्रकार थॉटलेस स्टेज होती है, संपूर्ण, कुछ नहीं चाहिए, बंधन मुक्त तो होगी ही। परम धाम में तो कोई बंधन है ही नहीं। अनुबेन लिख रहे हैं, पहले अनुबेन ने जो लिखा वो दैट वाज मोर एक्यूरेट, बिल्कुल काम, स्टेबल, और कुछ भी नहीं है। बाबा कहते जिस तरह से आकाश में सितारे लटके होते हैं ना, आत्मा जड़ वस्तु की तरह लटकी होती है, बस वहां लटकी हुई है, इसीलिए वहां सबसे ज्यादा शांति होती है। परंतु शांति फील नहीं होती है वहां पे, आत्मा फील नहीं करती है, पर शांत रहती है। जैसे हमारी दुनिया की भी कितनी जगह हैं, वो जगह कितनी शांत होती है। पहाड़ों में जाओगे, दूर एकांत में झील में जाओगे, दूर एकांत में किसी वैली में जाओगे, तो उस वैली का फोटो भी आप देखते तो आपको वैली भी कैसी दिखती है, शांत दिखती है बिल्कुल। तो वैली कुछ चैतन्य चीज नहीं है, लेकिन वो शांत है बिल्कुल। सवेरे सवेरे आप देखेंगे आसमान को या पेड़ों को खड़े हुए देखना, अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको लगेगा बिल्कुल साइलेंस, पत्ते भी नहीं हिल रहे उनके जैसे, वो स्टेट होती है उनकी, वो साइलेंस की स्टेट है उनकी। तो ऐसे ही आत्मा की 100% साइलेंस, तभी बाबा कहते हैं, बाबा की मुरलियों के रेफरेंस जरूर लेने। बाबा कहते हैं कि शांति इस दुनिया में हो ही नहीं सकती, मुरली में सुना ना, इस दुनिया में शांति हो ही नहीं सकती। सतयुग में शरीर में रह के शांति है, परंतु एक्चुअल शांति तो परम धाम में है। जिसे वास्तव में शांति कहा गया वो परम धाम में है, परंतु सतयुग में भी शरीर में हलचल तो होती है ना, कर्म तो होते हैं, तो वो शांति वहां भी नहीं होती है। परंतु सुख और शांति दोनों है सतयुग में, कर्म करते भी ऐसी अशांति या डिस्टरबेंस नहीं है जो मन को मस्तक से हिलाए, विचलित करे, इसलिए उसे भी शांति कहा जाता है। तो परम धाम में पहले तो ये देखो, बिल्कुल एक लटकी हुई चीज की तरह होती है आत्मा। फिर जब सही समय आता है, जैसे अभी पूरी दुनिया में ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये सब खड़े हुए हैं या मूव कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, सब मूव कर रहे हैं। अपने आप ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस काम कर रही है यूनिवर्स के अंदर। इसी तरह से आत्मा और इनका भी रेगुलर मूवमेंट चल रहा है, हर चीज का। every atom, every molecule, every single electron is in movement। ठीक ऐसे आत्मा भी इस यूनिवर्स का एक पार्टिकल है। तो वो पार्टिकल का जब टाइम आता है, वो वहां से मूव होता है, धरती पे की तरफ आकर्षित होता है। जैसे दूसरी चीजों की आकर्षण हो रही है ना, एक ग्रह की दूसरे ग्रह को, इतने समय के बाद इस ग्रह के उपग्रह हैं, धरती के चारों तरफ हमारा ये घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा है, और फिर हम सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली जैसे चल रही है, अंडर सम
इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। सेम वे आत्माएं भी इसी प्रकार, ड्रामा जिसे कहा गया इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये। नहीं तो ऊपर से कोई बाबा बोलता थोड़ी है कि चल नीति जा तू तेरा टाइम हो गया, है ना, ऐसा बोलता थोड़ी है बाबा वहां से। शांति भाई जी, ये अट्रैक्शन परमात्मा पे काम नहीं करता है क्या? करता क्यों नहीं है? द्वापर में ना, इसमें संगम पे वो कहता है मैं भी ड्रामा में बंधा हूँ, मुझे भी राइट टाइम पे आना पड़ता है। अच्छा अच्छा, सुना नहीं आपने? बाबा कहते हैं ड्रामा मेरे से बड़ा है। आज ही आया मुरली में, कल आया था। ड्रामा में बाबा से भी बड़ा है ड्रामा, क्योंकि बाबा भी ड्रामा में बंधा है। बाबा भी डिसओबे नहीं कर सकता है ड्रामा के रूल्स को। वो भी रूल्स में बंधा हुआ है। कुछ और ही अट्रैक्शन फोर्स काम करता होगा ना, क्योंकि आत्माएं तो पहले आ जाती है मतलब टाइम से, और बाबा एक ही बार आते हैं ऐसा। सारी आत्माएं एक ही दम थोड़ी आती हैं। कोई सत्युग के शुरू में आती, कोई उसके बाद एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप आती है। तो बाबा का टाइम ही वो समय होता है जब दूसरों को मुक्त करना होता है, उस वक्त ही उसकी जरूरत पड़ती है। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में फिर नीचे से जो पुकार होती है, देखो ना कितनी मेंटल एनर्जी द्वापर से लेके हम लोगों ने उसको बुलाने में लगाई। कितने हजारों गीत गाए होंगे, प्रेयर्स की लाखों करोड़ों रोज। तो वो जो एनर्जी कलेक्ट हुई, उस एनर्जी से फिर हमने, बाबा कहते तुमने मुझे बुलाया है, और ये कह के बुलाया है कि जब तुम आओगे तो मैं बलिहार जाऊंगा। तुमने वायदा किया था मेरे को, और मैं आ गया हूँ, तो अब बलिहार जाओ। चलिए, तो परम धाम एक एक स्टेज को समझेंगे ना, फिर वो सारी स्टेजेस समझ में आ जाएंगी। फिर कई बार हम इंडिविजुअल स्टेज को बोलने लगते हैं, फिर जब कोई पूछ लेता है कि अच्छा अशरीरी में और निराकारी में अंतर बताओ, फिर अशरीरी और विदेही में अंतर बताओ, देही अभिमानी में और विदेही में अंतर बताओ, तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो चलिए, तो परम धाम में हमारी स्थिति समझ में आ गई अभी। तो बिल्कुल डॉट वहां पर लटकी हुई है आत्मा। बीज, बाबा की मुरली के महावाक्य याद कराता हूँ, जिस प्रकार से धरती के अंदर बीज पड़ा रहता है, ऐसे आत्मा वहां बस पड़ी रहती है। जिस तरह से पोलार है, जिस तरह से सितारे आसमान में लटके हुए हैं, बस इसी तरह से आत्मा वहां लटकी होती है। अभी जो क्वालिटीज की आत्मा होती है, हर एक आत्मा की अपनी अपनी क्वालिटी है। जैसे हर ग्रह की अपनी क्वालिटी है। धरती सबसे बेस्ट क्वालिटी का ग्रह है जहाँ पर जीवन उपलब्ध है। दूसरे ग्रहों की भी अपनी अपनी क्वालिटी है। धरती की अपनी, चंद्रमा की अपनी क्वालिटी है, सूर्य की अपनी क्वालिटी है। तो ऐसे ही हर स्टार की, आत्मा की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। उस क्वालिटी के आधार पर फिर हम परमात्मा के उतना ही नजदीक होते हैं। जो जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा हैं, ये सबसे नजदीक होते हैं शिव बाबा के, और उनके बीच में आती तीन, ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्माएं, सूक्ष्म देवताओं की आत्माएं, और फिर धीरे धीरे देवता धर्म की आत्माएं। इस तरह से अपनी क्वालिटी के आधार पर ही उसके नजदीक होती है आत्माएं परमात्मा के। वहां पर भी, परम धाम में भी फिर अपने अपने सेक्शंस होते हैं वहां पे अलग अलग। सिख धर्म का सेक्शन हो गया, तो उस विचारधारा की, उस फ्रीक्वेंसी की कनेक्टेड आत्माएं जाकर वहीं पर फिट होंगी। फिर इधर क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं, उनका सिजरा अलग है, इनका सिजरा अलग है, इनका सिजरा अलग है। हर एक का अलाइनमेंट अपने आप होता चला जाता है। आपने देखा भी होगा परम धाम में ऐसे अलाइनमेंट में दिखाई गई, मेनली 6 दिखाई गई है। 6 अलाइनमेंट दिखाए जाते हैं मेनली। तो वो दिखाया गया है। देवी देवता धर्म, जैसे हिंदू बन गया जो बाद में, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, और ये 6 बन जाते हैं। बौद्ध हो गए, उसमें क्रिश्चियंस हो गए। ठीक है, ओके। तो आत्मा वहां पर बिल्कुल शून्य होती है। अब हमें उस अवस्था को रियलाइज करना है।
उस अवस्था के नजदीक पहुंचने के लिए नियर टू दैट, आप 100% परम धाम की स्थिति तो बना ही नहीं सकते यहाँ देह में जब तक है, क्योंकि आत्मा जब तक देह में है तब तक वो विचार तो करेगी ही। एक विचार होता है जो सोच के किया जाता है, एक विचार है जो आता है, चल रहा होता है घटनाओं से प्रभावित होकर, एक विचार होता है जो अंदर पता भी नहीं लगता है वो चल रहा होता है, सबकॉन्शियस थॉट्स होते हैं। तो यदि आप कुछ भी मानो, आप परम धाम में भी बैठ रहे हो तो भी सबकॉन्शियस थॉट कोई कितना भी बोले मैं तो जीरो हो गया था, लेकिन ये तो था कि मैं जीरो हो गया हूँ। ये तो था कि अभी मैं बैठ गया हूँ, अब जाके बताऊंगा अच्छा था मेरा अनुभव, कुछ तो चल रहा है अंदर। अच्छा, इसको इग्नोर कर देते हैं, है ना। अच्छा, उनको बड़ी जल्दी होती है बस जाके बताऊं। अच्छा, ये भूल जाते हैं कि तू ये सोच रहा है कि जाके बताऊं, बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, अरे वाह मजा आ रहा है, कितना आनंद आया, बिल्कुल ही टिक गई मैं आत्मा। तो ये क्या है, ये भी तो थॉट है ना। लेकिन वो शांति इतनी अच्छी होती है उसमें, ये थॉट जैसे पता नहीं पड़ते हैं, बट ये होते हैं थॉट। पर हमारा मकसद भी वही है, गोइंग नियर टू जीरो, नियर नॉट जीरो, नियर टू जीरो, जिसमें और सब चेतनाएं भूल जाए, उस चेतना तक, उस कॉन्शियसनेस तक पहुंचना। यहाँ पर रोमी वैन की बात आएगी कि मोर एंड मोर वी गो नियर टू बाबा, वी फील मोर स्टेबिलिटी, मोर मोर मोर, ऐसे और गहराई और गहराई। इसमें गहराई कैसे मिलती जाएगी, जितना लंबे समय बैठते जाओगे। हमने देखा 32-33 साल में कि बस ये बातें ही हो रही हैं कि जितना बैठेंगे उतना हो जाएगा। अब यज्ञ के शुरू में तो हो गया ये काम, दादियों ने किया, बाबा ने घंटों बिठाया, 12-12 घंटे भी बैठ जाते थे, कितने घंटे खो जाते थे, कहीं कहीं दिन देवी देवता बन के घूमते थे, वो तो अलग पार्ट था। बट अभी क्या हुआ, बीच में फिर वो टाइम गायब हो गया। अब हमने फिर वो इसीलिए दृढ़ता से शुरू किया कि नहीं अब बैठना है। अब हमें प्रॉब्लम क्या आई कि भाई हम परम धाम में बिठाएं, उसी दिन नई आत्माएं जुड़ रही हैं बीच में चैनल पर। अब उनको तो अब बैठना आता नहीं, अगर ना म्यूजिक चलाया और ना कोई गीत चलाया, वो तो घूम करके और चले जाते हैं बेचारे, और फिर शिकायत करते हैं आपके यहाँ तो कुछ चल ही नहीं रहा था, फोटो लगा के गायब हो जाते हैं। ठीक है, अब उनको रियलाइज भी कराना है, हमारी प्रॉब्लम ये रहती है। तो परंतु धीरे धीरे 1.5 साल में अब हमने कम से कम 1000, 2000, 3000 आत्माओं को तो ये कन्विंस कर दिया कि अगर म्यूजिक भी नहीं चल रहा है तो आपको बैठना ही है, क्योंकि ये बीज रूप वो स्थिति चल रही है। सभी को नहीं कर सकते, बाकी का अपना भाग्य है, उसको हम अपनी मनसा की शक्ति से खींचेंगे। तो ये हो गई हमारी परम धाम की स्थिति। इसको अनादि स्थिति कहते हैं। तो हमको शुरू का समय याद आता है कि जब कोई हिसाब किताब नहीं था आत्मा का, अनादि स्थिति, जब आदि भी नहीं था, आदि से भी पहले अनादि स्थिति है, वहीं से शुरू हुए और वहीं पर खत्म होना है। तो ये अनादि स्थिति इसको बोल देते हैं। बीज रूप स्थिति इसलिए बोल देते हैं कि उस स्थिति के अंदर आत्मा का सारा विस्तार अंदर समा जाता है। जैसे इतना बड़ा वृक्ष जिस बीज से निकलता है, जब वो बीज होता है उस पूरा वृक्ष उस बीज के अंदर होता है, ठीक है, लेकिन बीज फिर भी पता नहीं लगता उसके अंदर। ऐसे आत्मा के अंदर पूरा ज्ञान ऐसे सब समाहित होता है, ज्ञान गुण शक्तियां बीज की तरह वहां पर निश्चल अचल अडोल स्थिर टिकी रहती है। निराकारी स्थिति बोलने से क्या होता है, हमारी मन बुद्धि को आकार बनाने की आदत है। देखो, निराकारी में बीज रूप में अंतर क्या हुआ, स्थिति वही है, देखना आत्मा को ही है, स्थान भी परम धाम है, गुण भी शांति है। देखो जरा ध्यान से सुनना, वही परम धाम
वहीं पर वही आत्मा दिखाई जा रही है, ठीक है। और वही गुण है, शांति का ही गुण बताया जा रहा है या पवित्रता का, जो भी बताया जा रहा है। लेकिन बीज रूप बोलने से फीलिंग आती है कि जैसे सब कुछ समेट कर बैठ गई आत्मा, ऐसे सिमट जाएगा सब कुछ जैसे। तो इसमें दूसरी पावर वर्क कर रही है, बीज रूप से कनेक्टेड, शब्द से कनेक्टेड पावर वर्क करेगी। रियलाइजेशन जो है वो शब्द से कनेक्टेड होगा आपका। अब निराकारी बोलते ही, निराकारी अर्थात कोई आकार नहीं, समझे आप बात? निराकारी मतलब कोई आकार नहीं। हमारी बुद्धि में लगातार क्या होता है, दिन रात आकार चल रहे होते हैं। तो निराकारी बोलने से सब आकार बिंदु में बदल जाएंगे, कोई आकार नहीं रहेगा। बात वही हुई, सारा विस्तार समा के बीज के अंदर चला गया। लेकिन वही शब्द दूसरे तरीके से शब्द के अनुसार देखेंगे तो अलग अलग शब्दों का प्रभाव होता है अलग अलग, बाकी स्थिति वही होती है। कई बार उसको अशरीरी भी बोल देते हैं, संपूर्ण अशरीरी स्थिति कि शरीर याद ही ना आए, अशरीरी माना शरीर नहीं। पर ज्यादातर अशरीरी शब्द कहाँ यूज किया गया बताइए आप? देवताएं अशरीरी थे या देही अभिमानी थे? देही अभिमानी। क्या देवताओं को अशरीरी कहा जा सकता है? देखो आपको शब्द को प्लेस करके पता लगेगा, नहीं जम नहीं रहा कुछ बात, नहीं, समझे? नो, नहीं कहा नहीं जा ना? सकता। हाँ, अभी बात समझ में आई कि अशरीरी में और देही अभिमानी में अंतर है। देवताओं को बीज रूप कह सकते हैं? नहीं, नहीं कह सकते। सोल कॉन्शियस कह सकते हैं, है ना? तो और देवताओं, अच्छा, और जो भी शब्द ले लो, कर्मातीत कह सकते हैं देवताओं को? कर्मातीत भी नहीं कह सकते, है ना? चलो अब एक एक करके समझ में आएंगी। अशरीरी हो गया, अनादि हो गया, सॉरी निराकारी हो गया, अनादि हो गया। अशरीरी स्थिति कहाँ बोलता है बाबा? फरिश्ता कोई भी बाबा, हाँ जी, सटल रीजन में, सूक्ष्मतन में। मुरली याद करो, बाबा बोलता है अशरीरी, कहीं कहीं जोड़ता है, कहीं कहीं होता है, लेकिन मेजोरिटी नहीं होता है वहां पर। याद करो मुरली में कहाँ कहाँ आता है, जो पुराने बच्चे होंगे उनको कैच होना चाहिए। इसलिए जब भी मुरली में ये शब्द आते हैं ना, जैसे बाबा बोले बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो, ये सुना है? देही अभिमानी होकर बैठे हो, क्या खुद को आत्मा समझकर बैठे हो, है ना? ये सुना है। ठीक है, तो आश्चर्य अभी बस इसी को पूरा करते हैं, थोड़ा सा आगे इसको लेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, अंडरस्टैंडिंग का भी और अनुभव के लिए बहुत अच्छा है ये। बाबा की जब कहानी पढ़ोगे आप, तो बाबा अपने अंतिम दिनों में बैठे बैठे अशरीरी हो जाते थे। ये शब्द सुना? हाँ जी। अच्छा, ये तब भी सुना होगा जब बाबा शुरू में, जब बाबा जाते थे, कलकत्ता गए, ऐसे बाबा बैठे बैठे अशरीरी हो जाते थे। ठीक है, तो ये अशरीरी स्थिति क्या होती है? शरीर में है आत्मा, आत्मा शरीर में है और शरीर में रहते शरीर को भूल गई, बैठे शरीर में बट गॉट लॉस्ट, शरीर में रहते भी चेतना। अच्छा, एक और जगह यूज करते हैं बाबा, मेन जगह है, आपको मैं हिंट दे रहा हूं, कृपया बताइए। आपका समय शुरू होता है अब, you have got only 15 seconds. आत्मा जब रात को सोती है तो अशरीरी हो जाती है।
आता है ना मुरली में? Yeah, very true. यस, इन बातों से क्लियर होती हैं स्थितियां। ये स्थितियां इन बातों से क्लियर होंगी जब आप मुरली में बाबा की बातों का अध्ययन करोगे। तो जब आत्मा सो गई तो क्या होता है, कॉन्शियस जो है हमारी चेतना जो है वो देह भान, मोटे देह भान से अलग हो जाती है थोड़ा। लेकिन शुरू में जो नींद होती है वो अशरीरी नहीं होती है। जब आत्मा थक जाती है तो अशरीर हो जाती है। ये शब्द सुने होंगे बाबा के आपने। और जब थक के कोई सोता है तो क्या सपने आते हैं उस टाइम? जब थक के सोता है ना तब सपने नहीं आते, ज्यादा सीधा डेल्टा में चला जाता है। जी जी। डेल्टा स्टेज में ड्रीम्स नहीं होते हैं, वहां आत्मा जीरो, जबकि चेतन है आत्मा, शरीर के अंदर प्रक्रियाएं चल रही हैं, प्रोसेस इज ऑन इन द बॉडी, बट स्टिल सोल जो है वो जो अनुभूति जो है वो आत्मा की बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाती है, देह से अलग हो जाती है। ठीक है, इसीलिए अगर किसी को एकदम उठाओ और उसका नाम पूछो, देखना उसको 15-20 सेकंड अपना नाम याद करते भी लग जाते हैं, खुद का नाम भी भूल जाता है। पूछना उठ करके, कौन हो आप? बोलेगा कौन कौन। कितनी बार होता है, अपने घरों में देखा होगा, है ना। तो ये अशरीरी स्थिति, यानी बैठे बैठे गेट लॉस्ट, हो गई जैसे। इन सभी स्थितियों का हम अनुभव करेंगे। और हमने अध्ययन किया, क्योंकि हमने भी देखा, हमने कितनी किताबें पढ़ी, कितने लोगों के अरे वो एक का दूसरे को उसी में घुमा घुमा के 25% इधर का उधर डाल के बता रहे हैं, क्लियर, फिर भी बोल रहे हैं कि क्लियर कर दिए, कुछ क्लियर नहीं हुआ हमको। तो फिर चिंतन किया और बाबा की मुरलियों से फिर निकाला और बहुत क्लैरिटी हो गई, काफी क्लैरिटी हो गई। अभी तक का क्लियर हुआ आप लोगों को भी? जी है ना, बिल्कुल ऐसे क्लियर होना चाहिए, ऑलमोस्ट क्लियर होना चाहिए। चलो किसी भी स्टडी का 90% भी क्लियर है तो चलो अच्छा है, यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो भाई जी, अशरीरी स्थिति में आत्मा को ये एहसास होगा कि मैं शरीर में हूँ, लेकिन शरीर नहीं, एहसास नहीं होगा। उस एहसास को जब भूल जाएगी तो ही वो अशरीरी है। ओके। लेकिन ये इसके लिए परम धाम जाने की जरूरत नहीं है आपको। परम धाम में भी अशरीरी हो सकते हैं, लेकिन देह में रहते इसका रेफरेंस ज्यादा मिलता है। बैठे बैठे अशरीरी हो जाना, नींद में गए तो अशरीरी हो गए, जैसे अशरीरी हो जाओ। जैसे बाबा दृष्टि दे, एक और एग्जांपल आता है, जब बाबा दृष्टि देते थे तो हम अशरीरी हो जाते थे, हम निराकारी हो जाते थे, नहीं बोलते हैं। अब वहां पर बोलो निराकारी हो जाते थे कि अशरीरी हो जाते थे? अब बोलो अशरीरी। हाँ, तो अशरीरी होने का मतलब हुआ कि जो बॉडी, अभी हम बॉडी कॉन्शियस में बात कर रहे हैं। क्या आपको नहीं पता मैं सिया बहन हूँ, मैं मीता बहन हूँ? क्या मेरे को नहीं चेतना मैं करण भाई हूँ? चेतना में बोल रहे हैं, वी आर इन बॉडी कॉन्शियस। ठीक है, ट्राइंग टू एस्टेब्लिश सोल कॉन्शियसनेस बट इन बॉडी कॉन्शियस। लेकिन अब हम जैसे योग में बैठते हैं हम उस तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और अचानक ऐसे भूल जाए जैसे, तो वो जो है अशरीरी स्थिति होती है। तो शरीर में बैठे बैठे और बिल्कुल खो जाने का प्रैक्टिस करो, बीच में आप अभ्यास करो। अगली बार फिर इसी पर हम लेंगे, इसी स्थिति को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई जी।